से गांव के किनारे राजू और उसकी पत्नी सुधा की टूटी फूटी झोपड़ी थी। सुबह का समय था, लेकिन राजू के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। घर में खाने के लाले पड़े थे और सर पर भारी कर्ज था। सुनिए, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। चावल का डिब्बा पूरी तरह खाली है। अगर आज फलों की बिक्री नहीं हुई तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं जानता हूँ सुधा, आज मैं जंगल की और भी भीतर जाऊंगा। सुना है वहां अच्छे और रसीले फल मिलते हैं। अगर अच्छे फल मिले तो बाजार में दाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जंगल का वो हिस्सा खतरनाक है। लोग कहते हैं कि वहाँ जंगली जानवरों का डर रहता है। आप ज्यादा दूर मत जाइएगा। डर तो मुझे जानवरों से नहीं, सेठ दीनानाथ से लगता है सुधा। उसका ब्याज दिन रात सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा है। अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो वो हमारी ये झोपड़ी भी छीन लेगा। तभी बाहर से भारी कदमों की आहट और एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। सेठ दीनानाथ अपने मुनीम के साथ वहाँ आ धमकता है। ओहो राजू, बाहर निकल। कब तक चूहे की तरह बिल में छिपा रहेगा? नमस्ते सेठ जी, आइए आइए बैठिए। नमस्ते अपने पास रख, मेरे पैसे निकाल। 3 महीने हो गए, तूने ब्याज की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। क्या समझ रखा है रे तूने? मैं यहाँ समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। सेठ जी, मेरी मजबूरी को समझिए। पिछले महीने बारिश की वजह से मैं जंगल नहीं जा पाया और व्यापार ठप पड़ गया। मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। समय समय तब खत्म हो चुका है राजू। अगर कल शाम तक तूने मेरा ब्याज के 500 रुपए नहीं चुकाए तो मैं तेरे इस घर पर कब्जा कर लूंगा। फिर अपनी पत्नी को लेकर सड़क पर रहना, समझे ना? सेठ जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये घर ही तो हमारा एकमात्र सहारा है। हम मेहनत करेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन आपका पैसा चुका देंगे। ये घड़ियाली आंसू मुझे मत दिखाओ। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सेठ जी, दया कीजिए। दया धर्म का काम है और मैं व्यापार करता हूँ। चलो मुनीम। सेठ दीनानाथ वहाँ से गुस्से में पैर पटकता हुआ चला जाता है। राजू और सुधा हताश होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। अब क्या होगा सुधा? कल तक 500 रुपए का इंतजाम कैसे होगा? भगवान पर भरोसा रखिए। आप जंगल जाइए, शायद आज किस्मत हमारा साथ दे दे। राजू भारी मन से अपनी टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो चलते चलते जंगल के बहुत गहरे और अनजान हिस्से में पहुंच जाता है। वो चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पक्षियों की आवाजें आ रही थी। आज तो बहुत देर हो गई है। यहाँ के पेड़ तो बहुत पुराने लग रहे हैं, लेकिन इन पर कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। अगर आज खाली हाथ लौटा तो सुधा का चेहरा कैसे देखूंगा? तभी राजू की नजर झाड़ियों के बीच चमकती हुई एक अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। अरे, ये क्या चीज है? इतना घना जंगल और यहाँ अंधेरे में भी रोशनी कैसी? ये तो कोई साधारण पौधा नहीं लगता। राजू पास जाकर देखता है कि ये एक बहुत ही सुंदर और चमकीला फूल खिला हुआ है, जिससे सुनहरी आभा निकल रही है। कितना अद्भुत फूल है ये। ऐसा फूल तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इसकी खुशबू तो मन को मोह रही है। अगर मैं इसे तोड़कर घर ले जाऊं तो सुधा इसे देखकर बहुत खुश होगी। शायद इसे बेचकर कुछ अच्छे पैसे भी मिल जाएं। राजू जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर फूलों को स्पर्श करता है और उसे तोड़ता है, एक झंझनाहट होती है और एक मधुर आवाज गूंजने लगती है।
आहा, धन्यवाद। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन है वहाँ? कौन बोला? डरो मत, मैं हूँ। तुम्हारे हाथ में ये फूल। क्या? फूल? फूल भी कभी बोलते हैं? मुझे लगता है भूख और प्यास से मेरा दिमाग फिर गया है। नहीं, तुम पागल नहीं हो। मैं सच में बोल रहा हूँ। तुमने मुझे तोड़कर एक बहुत बड़े बंधन से मुक्त किया है। मैं एक श्राप के कारण यहाँ जड़ा हुआ था। क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। 3 इच्छाएं? क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये 100% सच है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई भी 3 मुरादें पूरी करने के लिए बाध्य हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत मेरा कर्ज है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्ज माफ हो जाए। बस कर्ज माफ? सोच लो, तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो। नहीं नहीं, मुझे बस इतना चाहिए कि सेठ दीनानाथ मुझसे कभी पैसे ना मांगे। वो मेरे कर्ज के बारे में सब कुछ भूल जाए। ठीक है, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई। अब से सेठ दीनानाथ को याद भी नहीं रहेगा कि तुमने उससे कभी कोई पैसा लिया था। क्या सच में? मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। राजू उस जादुई फूल को अपनी टोकरी में कपड़े से ढककर वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव के रास्ते पर उसे सामने से सेठ दीनानाथ आता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, सामने से सेठ जी आ रहे हैं। अगर फूल का जादू नहीं चला तो वो मुझे यही मार डालेंगे। अब मैं कहाँ छिपूं? अरे राजू भाई, नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। मैं बस अभी पैसों का इंतजाम करने ही। अरे कैसी बातें करते हो राजू भाई? और तुम यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? और ये पैसों की क्या रट लगा रखी है तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। वो कल आपने कहा था ना कि 500 रुपए। सेठ जी, क्या आप सच में भूल गए? मेरा मतलब, क्या आपको याद नहीं कि मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा कर्जा था? कौन से 500 रुपए? क्या मैंने तुमसे कभी पैसे मांगे हैं? तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। अरे व्यापार कैसा चल रहा है? घर में तो सब ठीक है ना? क्या आपको याद नहीं कि मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा कर्जा था? राजू, लगता है तुम्हें धूप लग गई है। मेरे भाई खाते में तुम्हारा कोई नाम नहीं है। तुम बेकार में चिंता करते हो। अच्छा सुनो, कभी घर आना चाय पीने। चलता हूं भाई। सेठ दीनानाथ मुस्कुराते हुए राजू के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाता है। राजू अवाक होकर उन्हें देखता रहता है। ये तो चमत्कार हो गया। वो क्रूर सेठ मुझे भाई बोलकर गया। फूल, तुम तो सच में जादुई हो। मैंने कहा था ना राजू, मेरी शक्ति पर शक मत करना। अब जल्दी घर चलो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। राजू दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचता है। सुधा उसे खाली हाथ देखकर पहले तो मायूस होती है, लेकिन राजू का खिला हुआ चेहरा देखकर उसे अचरज होता है। आप वापस आ गए? टोकरी तो खाली है, फल नहीं मिले क्या? और आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? सेठ जी ने कुछ कहा नहीं? राजू टोकरी से वो चमकता हुआ फूल निकालता है। झोपड़ी में रोशनी फैल जाती है। सुधा, आज फल नहीं, मुझे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिला है। ये देखो। ये क्या है? ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये चमक कैसी? ये जादुई फूल है सुधा। इसने सेठ दीनानाथ की याददाश्त ही बदल दी। अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। सेठ जी रास्ते में मिले थे और उन्होंने मुझसे पैसे ही नहीं मांगे। क्या?
आप सच कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ये इसी फूल का कमाल है। इसने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी है। इसके पास अभी 2 इच्छाएं और बची हैं। अगर ये सच है तो हमें इस टूटी झोपड़ी में क्यों सड़ रहे हैं? स्वामी, दूसरी इच्छा मांगिए। मांगिए कि हमारे पास गांव का सबसे बड़ा महल हो, अन्नागार भरे हो और ढेर सारा सोना चांदी हो। तुम ठीक कहती हो सुधा। हे जादुई फूल, क्या तुम मेरी दूसरी इच्छा सुन रहे हो? हाँ राजू, मैं सुन रहा हूँ। आदेश करो। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरी ये झोंपड़ी एक आलीशान महल में बदल जाए। मेरे घर में धन दौलत की कोई कमी ना रहे। हम राजा की तरह जीवन जिए। तथास्तु। अचानक तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते उनकी फूस की झोपड़ी की जगह संगमरमर का एक विशाल महल खड़ा हो जाता है। अंदर मखमली बिस्तर, सोने के सिक्के और पकवानों की खुशबू भर जाती है। हे भगवान, ये तो सपना जैसे लग रहा है। देखिए, हमारे कपड़े भी बदल गए। मैंने तो रेशम का भी छुआ भी नहीं था। ये सपना नहीं, हकीकत है सुधा। अब हमारे दुख के दिन बीत गए। अब हम भी शान से जिएंगे। दुख के दिन बीते रे भैया, सुख के दिन आयो रे। राजू की अमीरी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। अगले ही दिन राजू के वे रिश्तेदार जो कभी उसे पहचानते भी नहीं थे, उसके महल के बाहर कतार लगाकर खड़े हो गए। उनमें राजू का चचेरा भाई मोहन सबसे आगे था। अरे राजू भाई, राजू भाई, मैं तो हमेशा कहता था कि हमारे खानदान में अगर कोई राजा बनने लायक है तो वो तुम ही हो। आओ आओ मोहन आओ। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? जब मैं दाने दाने का मोहताज था तब तो तुमने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया था। पुरानी बातें भूल जाओ भाई, इंसान से गलती हो जाती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी खुशी में शामिल होने आए हैं। राजू, इन लोगों पर भरोसा मत कीजिए, ये सब मतलबी है। कोई बात नहीं सुधा, अब हम बड़े आदमी हैं, हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। आओ मोहन आओ, महल में तुम्हारा स्वागत है। खाओ पियो ऐश करो। मोहन और बाकी रिश्तेदार महल में रुक जाते हैं। मैंने सब पता लगा लिया है। राजू की इस दौलत का राज वो चमकीला फूल है। अगर वो फूल मेरे हाथ लग जाए तो ये सब मेरा हो जाएगा। राजू जैसे बेवकूफ के पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। रात को जब सब सो रहे होते हैं, मोहन चुपके से राजू के कमरे की ओर बढ़ता है। उसकी नजर उस तिजोरी पर थी जहाँ राजू ने जादुई फूल रखा था। मोहन धीरे से तिजोरी खोलता है और फूल को चुरा लेता है। जैसे ही वो फूल को हाथ में लेता है और महल से बाहर भागता है, पीछे एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। अगली सुबह राजू की आँख खुलती है तो उसे आसमान दिखाई देता है। अरे ये क्या? छत कहाँ गई? मेरा मखमली बिस्तर कहाँ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजू दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ उसने फूल रखा था। वहाँ कुछ नहीं था। मेरा फूल गायब है। जरूर किसी ने उसे चुरा लिया है। फूल के जाते ही उसका जादू भी खत्म हो गया। स्वामी, देखिए, हम वापस उसी झोपड़ी में आ गए हैं। हमारा महल, हमारे गहने सब गायब हो गए। मैंने कहा था ना, उन रिश्तेदारों पर भरोसा मत कीजिए। जरूर ये उसी मोहन का काम है। वो कल रात से दिखाई नहीं दे रहा है। राजू और सुधा फिर से अपनी गरीबी में आ गिरे थे। मुसीबत तब और बढ़ गई जब से दीनानाथ वापस आदम का, क्योंकि जादू का असर खत्म होते ही उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। राजू, बाहर निकल बेईमान। तूने कल मुझ पर कोई काला जादू किया था ना? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
लेकिन आज सुबह मुझे सब याद आ गया। मेरा 500 रुपए अभी निकाल। सेठ जी, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा सब कुछ लुट गया, मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अब और कोई वक्त नहीं मिलेगा। अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। सेठ के जाने के बाद राजू की आंखों में आंसू की जगह क्रोध आ जाता है। सुधा, अब रोने का वक्त नहीं है। मुझे पता है ये मोहन की ही हरकत है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजू सीधे मोहन के घर पहुंचता है। मोहन, मेरा फूल कहाँ है? कौन सा फूल भाई? तुम क्या कह रहे हो? मैं तो अपने घर में सो रहा हूँ। मुझसे झूठ मत बोल मोहन, मुझे सब पता है। और सुन, वो कोई साधारण फूल नहीं है। उस फूल पर एक श्राप है। जो भी उसे चोरी करता है उसकी 24 घंटे के भीतर दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। क्या? मैं मृत्यु? हाँ, अगर उस फूल का असली मालिक उसे वापस ना मिले तो चोर का खून पानी बन जाता है। तेरे चेहरे का रंग तो अभी से उड़ने लगा है। नहीं राजू भाई, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। सच बता, फूल कहाँ है? मैंने वो फूल चुराया था, लेकिन अब वो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा था। मैंने वो फूल उस पहाड़ी वाले तांत्रिक को दे दिया। उसने कहा था कि अगर मैं ये जादुई फूल उसे लाकर दूंगा तो वो मुझे ढेर सारा सोना देगा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया और भगा दिया। तांत्रिक? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मोहन। वो तांत्रिक दुष्ट है। अब हमें तुरंत वहां जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजू और मोहन जंगल के उस पार पहाड़ी पर स्थित तांत्रिक की गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर से अजीब सी मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही थी। वो चुप था। वो तांत्रिक के हाथ में मुरझाया हुआ लग रहा था। राजू हिम्मत करके गुफा के अंदर जाता है। आखिरकार ये शक्ति मेरे पास है। हे जादुई फूल, अब तो मेरी सेवा करेगा। मुझे अमर बना दे, मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बना दे। बोलता क्यों नहीं? मेरी इच्छा पूरी कर, वरना मैं तुझे मसल दूंगा। वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा तांत्रिक। कौन है तू? और यहाँ अपनी मौत मरने क्यों आया है? मैं इस फूल का असली मालिक हूँ। ये फूल सिर्फ वफादारी और ईमानदारी की भाषा समझता है, चोरी और धोखे की नहीं। अच्छा, तो तू है इसका मालिक। अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब मैं तुझे मारकर इस फूल का मालिक बन जाऊंगा। मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैं जानता हूँ कि इस फूल को कैसे जगाया जाता है। अच्छा, बकवास बंद कर, बता कैसे काम करता है ये। इसके लिए आपको ये फूल मुझे देना होगा। मैं इसे आदेश दूंगा कि ये आपकी इच्छा पूरी करे। तुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? जैसे ही फूल तेरे हाथ में आएगा तू भाग जाएगा। अरे, आप इतने शक्तिशाली तांत्रिक हैं, मैं भला आपसे कैसे भाग सकता हूँ? देखिए, फूल मुरझा रहा है। अगर जल्दी नहीं किया तो इसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस मुझे इसे एक बार छूने दीजिए, मैं मंत्र बोलकर इसे आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तूने कोई चालाकी की तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ले, जगा इसे। तांत्रिक लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि राजू को बाद में मारना आसान होगा। तांत्रिक राजू की ओर फूल बढ़ाता। जैसे ही राजू फूल को स्पर्श करता है, फूल में वापस चमक आ जाती है। जादुई फूल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ राजू, मैं तुम्हारा स्पर्श पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि इस दुष्ट तांत्रिक को इसी वक्त इसी की जादुई कैद में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और इसकी सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया जाए।
ये क्या कर रहा है? इच्छा मेरे लिए मांग। फूल से एक तीव्र प्रकाश निकलता है जो तांत्रिक को चारों तरफ से घेर लेता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, धोखा धोखा। तांत्रिक चीखता है और देखते ही देखते वो हवा में विलीन हो जाता है, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। राजू भाई, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी तीसरी इच्छा इस तांत्रिक को मारने में खर्च कर दी। तुम फिर से अमीर बन सकते थे। अमीरी से ज्यादा जरूरी है जान और अच्छाई की रक्षा, मोहन। अगर ये तांत्रिक जिंदा रहता तो किसी को भी नहीं जीने देता। तभी राजू के हाथ में रखा फूल धीरे धीरे खुलने लगता है और एक बहुत ही सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे तुम तो एक परी हो। हाँ राजू, मैं परियों की रानी के श्राप के कारण उस फूल में कैद थी। श्राप था कि जब तक कोई इंसान अपनी निस्वार्थ इच्छा का प्रयोग करके किसी बुराई का अंत नहीं करेगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजू, आज तुमने अपनी आखिरी इच्छा अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए खर्च की। तुमने मुझे और इस संसार को उस दुष्ट तांत्रिक से बचाया है। मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। अब मुझे जाने की आज्ञा दे परी। मुझे अपनी झोपड़ी में वापस जाना है और मेहनत करके सेठ का कर्ज चुकाना है। नहीं राजू, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम्हारी ईमानदारी और त्याग ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जो धन तुमने खोया था वो तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन इस बार वो कभी गायब नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार भी अब सुधर जाएंगे। जाओ राजू, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परी अपनी छड़ी घुमाती है और मोहन की तरफ देखती है। मोहन शर्म से सर झुका लेता है। तो ये फूल दरअसल एक परी थी। राजू भाई, मुझे माफ कर दे। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं वादा करता हूँ, अब मैं मेहनत की कमाई ही खाऊंगा। मैंने तुम्हें माफ किया मोहन। राजू जब गांव वापस पहुंचता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह फिर से वही सुंदर महल खड़ा है। सुधा द्वार पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। देखिए, सब कुछ वापस आ गया। ये सब ईमानदारी का फल है सुधा। जादू फूल में नहीं था, जादू हमारी नीयत में था। सेठ दीनानाथ भी हाथ जोड़े खड़ा था, क्योंकि परी के जादू ने उसका हृदय भी परिवर्तन कर दिया था। राजू और सुधा ने समझ लिया था कि सच्चा धन संतोष और परोपकार में है। उन्होंने उस धन का प्रयोग न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया। और इसी तरह राजू की अच्छाई ने केवल उसकी गरीबी नहीं मिटाई बल्कि एक परी को भी मुक्त कराया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म